अगला आता है रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। अब इस टर्टल को अगर ध्यान से देखोगे तो येलो कलर की स्ट्रिप्स हैं, वाइब्रेंट से कलर हैं, और जो मेल की बॉडी होगी फीमेल की बॉडी के कंपैरिजन में छोटी होती है, पर अट्रैक्टिव किसकी होएगी? अगेन ज़्यादा मेल की ही। नेचर ने एनिमल्स के केस में अगर देखोगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव किसे बनाया है? मेल्स को। और हाइट वगैरह इनकी शॉर्टन ही होती है क्योंकि सर्वाइवल का अगेन रेस होता है, फीमेल को एग ले करने हैं, कईयों को यंग वंस को बर्थ देना है, तो उनके लिए ऐसा तो है नहीं वेटनरी बैठा हुआ है वहाँ पे, तो नेचर के हिसाब से इनकी एडजस्टमेंट्स करी गई हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो मेल की लेंथ वगैरह होती है वो छोटी होती है कंपेयर टू फीमेल। तो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, इसे ज्वेल ऑफ गंगा भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है आपको वो गंगा में ही मिलती है। थोड़ी बहुत ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी मिल जाती है, बट स्टिल जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो गंगा में मिलती है, इसी वजह से इसे ज्वेल ऑफ गंगा भी बोला जाता है। एंड साइंटिफिक नेम इसका बटागुर कचूगा है, थोड़ा सा अलग नाम है। ज़्यादा इस जीनस के अंदर आपको 3-4 स्पीशी ही मिलती हैं, तो बटागुर कचूगा। और स्ट्राइकिंग कलरेशन के लिए ये जाना जाता है। मेल की जो बॉडी है उसके ऊपर ब्राइट कलर्स होते हैं और विंटर से पहले वो और ज़्यादा स्पार्क करते हैं क्योंकि अब समर की तरफ आना होता है तो ब्रीडिंग वगैरह के पैटर्न्स बनने होते हैं। रेड, येलो, वाइट, ब्लू, ये सारे कलर की स्ट्रिप्स आपको इसके हेड से लेके क्राउन वाली साइड को मिल जाती हैं। और ब्राइट रेड क्राउन होता है जो इसका नेम भी देता है, दैट इज़ बटागुर कचूगा। इसके बाद ये जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है इसको एक बारी ज्वेल ऑफ गंगा भी बोला जाता था, पर आज के टाइम पे इनका नंबर भी डिक्रीज कर रहा है। एंड वन ऑफ द जो रीज़न बताया गया है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बताया है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ज़्यादातर आप ह्यूमंस में सुनते हो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि जब रिश्तेदारों में शादी होने लग जाती है तो कुछ जीन्स होते हैं नेगेटिव जीन्स, मतलब उनमें कोई बीमारी होल्ड होती थी तो वो बीमारी भी आगे चल के पास होती है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ जाता है। सेम बोला गया कि एक तो गंगा बेसिन में ही रहता है ये जो रूफ टर्टल है, तो उसकी वजह से एक ही स्पीशी के विदिन यहाँ पे ब्रीडिंग होती है और इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी देखा गया है। और उसके अलावा पोचिंग वाली प्रॉब्लम जो इलीगल तरीके से चल रही है वो तो चल ही रही है यहाँ पे भी, जिसकी वजह से इनका नंबर डिक्लाइन कर रहा है। एंड थोड़े से इसके की फीचर और देख लो कि फ्रेश वाटर टर्टल है और साउथ एशिया में आपको इसकी ज़्यादा प्रेजेंस मिलेगी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने देख लिया गंगा बेसिन में इसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, पर ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी मिलती है, पर उतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी जितनी गंगा बेसिन के अंदर है। जीनस इनका बटागुर है और ये इंडिया के अंदर फ्रेश वाटर स्पीशी है। वैसे तो इसकी 3 स्पीशी आ जाएंगी इसी बटागुर जीनस के अंडर, ये वाली ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब इसका नंबर डिक्लाइन कर रहा है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। डिस्ट्रीब्यूशन देख लो तो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में ये वाली स्पीशी काफ़ी ज़्यादा लोकेटेड आपको मिलेगी। इसके बाद गंगा रिवर में है इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही पार्ट्स में, क्योंकि आप देखते हो जो गंगा है कौन सा बैरेज आया था, फरक्का बैरेज, तो वहाँ से एंटर कर जाती है बांग्लादेश के अंदर, तो दोनों ही एरियाज़ में आपको ये रूफ टर्टल मिल जाएंगे। पर थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी होती है, तो अगर स्टेटमेंट आ जाए ओनली इन गंगा बेसिन तो वहाँ पे लिखा होगा साथ में, बट थोड़ी बहुत जो पॉपुलेशन है वो आपको ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी मिलेगी, ये स्टेटमेंट याद रखना। अब फीचर्स पे आ जाते हैं रेड क्राउन रूफ टर्टल के। अच्छा, टर्टल और टॉर्टोइज अडेप्टेड होते हैं लैंड एरिया के लिए, और वहीं पे जो टर्टल हैं ये लैंड पे भी रहते हैं थोड़े टाइम के लिए जब ब्रीडिंग सीजन आता है और फीमेल को जब एग लेइंग करनी होती है। उसके अलावा ये ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हैं इन वाटर। और याद रखना दोनों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लंग्स के थ्रू ही रहता है। जो टर्टल के लंग्स होते हैं वो अपनी जो ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है उसको एनहांस कर चुके होते हैं, तो वो पानी में ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे गिल्स वाला कोई इनमें कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों में ही लंग्स हैं, पर वो ज़्यादा लंबे अरसे तक अपनी जो सांस वगैरह है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस जब ज़मीन पे आते हैं फिर तो लंग्स हैं ही, इसके अलावा स्किन के थ्रू भी ये रिस्पायर कर लेते हैं। कोकल्स होते हैं इनकी बॉडी पे, उसके थ्रू भी ये रिस्पायर कर लेते हैं। तो मल्टीपल वेज होते हैं जब ये वाटर के अंदर हो तो रिस्पिरेशन कर सकते हैं। टर्टल, टॉर्टोइज रेप्टाइल्स में काउंट करते हो आप इसको। चलो जी, अब इसके बाद जो फीमेल काउंटर पार्ट है उनके साथ कंपेयर करें तो मेल शॉर्टर होता है और उनकी लेंथ के हिसाब से आधा ही पहुंच पाता है, तो हाफ ऑफ इट्स लेंथ जो फीमेल की लेंथ होती है उसके कंपैरिजन में। रेडिश ऑरेंज कलर का हेड रहता है, ब्लैक क्राउन, ग्रीनिश ब्राउन कैरापेस। कैरापेस क्या होती है? वो शील्ड जो उनको प्रोटेक्टिव शेल मिल रखी है उसी की बात कर रहे हैं। येलोइश पैटर्न उसके ऊपर भी बने होते हैं, तो काफ़ी कलरफुल सा आपको ये रूफ टर्टल मिलता है। और इनका जो लोअर शेल होता है जिसे प्लास्ट्रन भी बोलते हैं वो येलो कलर का होता है और उस पर छोटी छोटी ब्लैक कलर की मार्किंग्स भी रहती हैं। ऊपर से एक हार्ड सा कवर होएगा, उसके नीचे एक छोटा और शेल होता है, उसके बारे में बात कर रहा है और उसको बोलते हैं ये प्लास्ट्रन। डाइट कैसी है? ओमनीवोरस है। एक तो पानी के अंदर रहते हैं तो ज़्यादा जो डाइट इनकी रहेगी दैट इज़ ओमनीवोरस, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करेंगे। और वाटर की जब आप बात करते हो तो टर्म चेंज हो जाती है थोड़ी सी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन। फाइटो मतलब प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लैंक्टॉन मतलब ऑर्गेनिज्म।
एंड जू प्लैंकटन, जू एनिमल की बात कर रहे हैं और प्लैंकटन अगेन मीन्स छोटे वाले ऑर्गेनिज्म। और ये बायो इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ की तरह भी एक्ट करते हैं। तो आपसे कभी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में सवाल आए कि बायो इंडिकेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो आपने आज तक जितने भी करंट में पढ़े हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाए। स्पीशी इन न्यूज़ वाला हम करेंगे रिवीजन की क्लास में, पर ये याद रखना ये बायो इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ की तरह भी एक्ट करते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन घट रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रिवर पॉल्यूटेड हो चुकी है, तो जितनी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन उतनी हेल्दी आपकी रिवर की कंडीशन रहेगी। और गंगा बेसिन का आपको पता है, गंगा देख लो, यमुना रिवर देख लो, आज के टाइम पे पॉल्यूट ही कर रही हैं। इसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करता है रिवर के अंदर, और ओवरऑल हेल्थ ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जो भी हमारा पानी वाला रीजन है उसके ओवरऑल हेल्थ के बारे में ये बताता है। ये जो लिखा है ना न्यूट्रिएंट साइकिल, वही वाली चेन है। फाइटोप्लैंक्टन को अगर जू प्लैंक्टन ने खाया, जू प्लैंक्टन को टर्टल ने खा लिया, टर्टल को कोई बड़ी स्पीशी खा जाएगी, तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी यहाँ पे मेंटेन्ड रहेगी। इसके बाद आते हैं कंजर्वेशन स्टेटस। रेड क्राउन रूफ टर्टल का वेरी इंपॉर्टेंट IUCN स्टेटस है इसका, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर ओलिविया की यहाँ पे बात करते हैं हम तो वो वल्नरेबल है। ये रूफ टर्टल की बात करिए, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड आएगा। साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी, इसके ये अपेंडिक्स नंबर 1 के अंदर इसे प्रोटेक्शन दी है। 3 अपेंडिक्स आते हैं आपके साइट्स के अंदर। नंबर 1 जो अपेंडिक्स रहता है वहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन रहेगी, आपको लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा कि आप जाके किसी दूसरी कंट्री में इनको बेच के आ जाओ। अपेंडिक्स नंबर 2 के अंदर लाइसेंस की कैपेबिलिटी आपको दे दी जाएगी, पर गवर्नमेंट का पूरा चेक रहेगा, ऐसे ही नहीं आप कहीं पे भी जाके बेच सकते, हर कोई नहीं जा सकता, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम कंजर्वेशन एफर्ट भी डाल रहे हैं। एंड फिर आता है अपेंडिक्स नंबर 3, उसमें थोड़ी लीनियंट हो जाती है सरकारें, बोलते हैं ये कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन ना करे। पर अगर इसका IUCN स्टेटस देखोगे तो ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये तो हमको बचानी पड़ेगी, नहीं तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी। तो साइट्स के इसको अपेंडिक्स नंबर 2 के अंदर प्रोटेक्शन दिया है, यानी कि लाइसेंस वगैरह आपको लेना पड़ेगा। डिस्पाइट लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा, फिर भी पोचिंग जो इलीगल तरीके से करी जाती है वो यहाँ पे देखने को आते हैं केसेस। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर आता है इसका शेड्यूल नंबर 1। अगेन रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, आपने कंजर्वेशन एफर्ट इसमें डालने ही डालने। साइट्स की कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, पर एंडेंजर्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड हो या उससे ज़्यादा। एंडेंजर रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी है। वल्नरेबल वाले भी आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। इन केस ऑफ रेड क्राउन रूफ टर्टल इसको अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा है, पर शेड्यूल नंबर 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इंडिया का आ गया, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉलो होते हैं। डन। तो इंपॉर्टेंट है ये वाली स्पीशी, उसको ध्यान में रखना। और देख लो बाकी ये इतना ज़्यादा रंगीन होता है, और मेजर जो थ्रेट है इसका आज के टाइम पे वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ चुका है। मतलब एक ही स्पीशी के बीच में ब्रीडिंग होने की वजह से वो सेम से कैरेक्टर आगे चलते हैं और कई बार नेगेटिव वाले ज़्यादा चलते हैं। और एनिमल्स के अंदर भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ा है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के मेजर थ्रेट यहाँ पे बन रखे हैं। और आज के टाइम पे पॉपुलेशन देखोगे तो 1000 से भी ये कम हो चुके हैं गंगा बेसिन के अंदर। तो IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अपेंडिक्स नंबर 2 ऑफ साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 शेड्यूल नंबर 1।